हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट था कि दी हमें प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग करने का कब टाइम मिलेगा, प्रेफरेंस रीऑर्डर हम कब कर पाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट वैकेंट है। तो आज 24 जुलाई है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके डैशबोर्ड पर वैकेंट सीट दिखाएगा कि किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट वैकेंट है। हो सकता है वो कैटेगरी वाइज भी दिखाए कि ओबीसी कैटेगरी के लिए इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, एससी कैटेगरी के लिए इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, एससी एसटी जो भी कोटा के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है, कोर्स के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है, कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट से ये आपको सब पता चल जाएगा। और आप 5 PM पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी वैकेंट है और कितने ज़्यादा चांसेस है आपका उस वैकेंट सीट में उस कॉलेज में अलॉटमेंट होने का राउंड 2 में। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही आप वैकेंट सीट को देख लेंगे 5 PM आपकी प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप प्रेफरेंस को भी रीऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो प्रेफरेंस को गड़बड़ बना दिया था, अभी वो उनके पास एक चांस है कि वो प्रेफरेंस को बेटर कर सकते हैं, दोबारा से वो रीऑर्डर कर सकते हैं प्रेफरेंस को। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था दी हमने प्रेफरेंस ठीक बनाई है, अभी जैसे कि हमें 12 नंबर का कॉलेज मिला है और मेरा 11 नंबर से मार्क्स बहुत ज़्यादा पास है, स्कोर का गैप बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या 12 नंबर के वो 11 नंबर के कॉलेज को मैं टॉप पे डाल दूँ? ये सारी जो कंफ्यूजन है मैं वो बताऊंगी। एग्जाम्पल से मैं ट्राई करूंगी आपको समझाने का। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर एग्जाम्पल से भी समझ ना आ पाए तो भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी, जिससे आप जब प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता चले कि आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है अपने कॉलेजेस को ऊपर नीचे करते टाइम। हाँ, ये बात याद रखना, प्रेफरेंस रीऑर्डर में सिर्फ आप रीऑर्डर कर पा रहे होंगे, ना ही कोई कॉलेज को ऐड कर पा रहा होगा, ना ही कोई कॉलेज रिमूव हो पा रहा होगा। ठीक है, ना ही आप किसी कोर्स को रिमूव कर सकते, ना ही किसी कॉलेज को रिमूव कर सकते, ना ही ऐड कर सकते। ठीक है, सिर्फ आप रीऑर्डर कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो प्रेफरेंस नंबर्स को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग करते कैसे हैं। ठीक है, अभी देखो अब मैं ये बताऊंगी सबसे पहले कि प्रेफरेंस रीऑर्डर सबको करना है क्या। कुछ स्टूडेंट होंगे जो ऐसे सोच रहे होंगे कि दी हमने जो प्रेफरेंस बनाई थी हमारा ठीक ऑर्डर है, अब हम कैसे उसको रीऑर्डर करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो प्रेफरेंस बनाई थी वो एकदम ठीक बनाई थी, टॉप कॉलेजेस ऊपर रखे थे, फिर एवरेज कॉलेज नीचे रखे थे, अब आपको एवरेज कॉलेज अलॉट हो गया है और फिर ड्यू ऊपर से चेक करेगा तो चांसेस है आपको टॉप कॉलेज मिल जाए या टॉप एवरेज कॉलेज मिल जाए। तो जिसने अच्छे कॉलेजेस फिल कर रखे हैं टॉप में, फिर एवरेज कॉलेज फिल किए हैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर रहा हो। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि उसे नीड है प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का, उसको चांसेस कम है कि टॉप कॉलेज मिले या एवरेज कॉलेज मिले, या वो पर्टिकुलर कॉलेज को चाहता है कि नहीं मुझे एलएसआर ही चाहिए इस कोर्स में, मैं चाहता हूँ कि ड्यूक सबसे पहले एलएसआर को चेक करे कि उसमें जो सीट वैकेंट है वो क्या मेरी मेरिट के हिसाब से सीट वैकेंट है, तो मुझे मिल रही होंगी या नहीं मिल रही होगी एलएसआर में सीट, ये चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट पे भी रख देते हैं जो उन्हें कॉलेज ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, डी ऑर्डर में ये होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब आपसे ये चाह रही है कि आप अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस पे, टॉप प्रेफरेंस पे वो कॉलेज रखें जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। हम चेक करेंगे कि उसमें कितनी सीट वैकेंट है आपके स्कोर के हिसाब से। अगर आपके स्कोर के हिसाब से उस कॉलेज में सीट वैकेंट हुई तो हम आपको वो कॉलेज अलॉट कर देंगे। अगर उस कॉलेज में आपकी सीट वैकेंट नहीं हुई तो हम उससे नीचे की प्रेफरेंस देखते जाएंगे, देन सबसे लास्ट तक देखते जाएंगे। ड्यू ऐसे ही चेक करता है, पहले वो टॉप का चेक करता है। जैसे किसी को अगर 12 नंबर का कॉलेज मिला तो ड्यू 1 to 11 उसकी प्रेफरेंसेस को चेक करेगा कि 1 to 11 में से उसका किसमें 1 to 11 में से कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसमें वैकेंट सीट सबसे ज्यादा है और जिसमें उसका स्कोर ठीक बैठ रहा है, उसका टाइप ब्रेकिंग रूल ठीक बैठ रहा है। वो 1 चेक करेगा, उसमें नहीं हो रहा, 2 प्रेफरेंस चेक करेगा, उसमें भी नहीं हो रहा, फिर 3 में अगर हो पा रहा है तो 3 उसको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्रेफरेंस रीऑर्डर करते टाइम, आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं वो ऊपर ही रखने हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रेफरेंस लिस्ट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि किसी ने हिंदू कॉलेज रखा, हंसराज कॉलेज रखा, रामजिस क्रोडीमल 4th पे रखा, 5th पे वेंकी रखा, 6th पे एलएसआर रखा, 7 पे कमला नेहरू रखा और 8 पे मोतीलाल नेहरू रखा, 9th पे उसने लक्ष्मीबाई कॉलेज रखा था। अब उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, ऑफ कैंपस का कॉलेज है ये।
अब वो चाहता है कि वो अपग्रेड करे, तो अब उसने अपने माइंड में कैलकुलेट किया है, पहले से ही कैलकुलेट किया है कट ऑफ देख के कि मोतीलाल नेहरू से उसके सिर्फ 20 स्कोर का मार्क्स का गैप आ रहा है, चांसेस है उसे मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिले जो कि 8 प्रेफरेंस पे। अब क्या ये सही होगा कि 8 प्रेफरेंस को ऊपर 1 पे रख दिया जाए? बिल्कुल गलत होगा ये। आप 8 प्रेफरेंस को ऊपर मत रख देना, ऑफ कैंपस कॉलेज है मोतीलाल नेहरू भी, तो वो उसे तो नीचे ही रहना चाहिए ना। देखो, जो टॉप कॉलेज ऊपर रखोगे उसके मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ड्यू ऊपर से चेक करेगा, जहां आपकी मेरिट होगी वहीं तो आपको कॉलेज देगा। तो आपको टॉप पे क्या करना है, टॉप पे टॉप कॉलेजेस रखने हैं। जैसे कि अब अगर वो कॉलेज रखेगा तो वो क्या करेगा, अपने टॉप वाले कॉलेज ऊपर रखेगा कि मैं हिंदू ऊपर रखूंगा चाहे मेरे लो मार्क्स हैं, मैं चेक करना चाहूंगा कि हिंदू में जितनी सीट वैकेंट है मुझे मिल पा रही होंगी, मेरी मेरिट पे नहीं मिल पा रही हूँ। अगर नहीं मिलेंगी तो हंसराज चेक करेगा ड्यू, हंसराज भी नहीं मिलेगा तो रामजिस चेक कर लेगा, क्रोडीमल चेक कर लेगा, वेंकी कॉलेज चेक कर लेगा अगर मेरे स्कोर पे मिल पा रही होंगी, उसमें सीट वैकेंट होंगी तो, एलएसआर चेक कर लेगा, कमला नेहरू चेक कर लेगा। अगर जो 7 है कमला नेहरू से उसका स्कोर काफी पास हो रहा था, अगर ऊपर वाली कोई प्रेफरेंस नहीं मिली तब उसको कमला नेहरू देगा। अगर क्योंकि वो ड्यू 1 से चेक करेगा, तो 1 में अगर बेटर कॉलेज आपने डाले होंगे 1 से लेकर 5 टू 10 11 12 ऐसे कॉलेज आपने डाले होंगे तो चांसेस है आपको टॉप कॉलेज भी मिल जाए। ठीक है, आपको क्या पता अभी कि कितनी सीट वेकेंट होंगी, आपका स्कोर क्या लगेगा, उसके लिए टाई ब्रेकिंग रूल क्या लग सकता है। इसलिए अभी भी प्रेफरेंस जब बनाओ तो ऊपर टॉप कॉलेज डालो, बीच में एवरेज कॉलेज डालो, देन लास्ट में वो कॉलेज डालो जो बहुत ज्यादा लो है आपके हिसाब से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कुछ मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, टिप्स नहीं है पॉइंट्स हैं ये जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब आप प्रेफरेंस रीऑर्डर कर रहे हो तो आपको अच्छे से याद रखना है, अगर आपको एग्जाम्पल भी समझ नहीं आया तो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट याद रखो, ड्यू हमेशा जो कॉलेजेस की प्रेफरेंस है रीऑर्डरिंग के बाद वो टॉप से चेक करता है, तो कोशिश करो टॉप पे हमेशा अच्छे कॉलेज रहें। ठीक है, अगर इन केस अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज ही पसंद है, किसी को नहीं मैत्री कॉलेज ही चाहिए, नेक्स्ट अपग्रेड के बाद उसे मैत्री कॉलेज ही चाहिए, उसे वही चाहिए, वही पसंद है, वही लेना है, तो वो फर्स्ट पे डाल सकती है अपने अकॉर्डिंग, उसे वो कोर्स भी अच्छा लग रहा है मैत्री कॉलेज में तो वो फर्स्ट पे डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ड्यू ऊपर से चेक करेगा आपकी प्रेफरेंस, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो ऊपर वो कॉलेज रखना जो आपको अच्छे लगते हो। ठीक है, टॉप कॉलेजेस ऊपर कर देना है आपको, और लो कॉलेजेस, बहुत लो कॉलेजेस नीचे कर देना है, जो आपको अभी प्रेफरेंस मिली है उसके उसके देन ऊपर करने हैं। जैसे आपको अभी 15 मिली है तो लो कॉलेज कहाँ पे होंगे आपके, 14 पे होंगे। ठीक है, फर्स्ट पे नहीं चले जाएंगे। फोर्थ, लो कॉलेजेस सबसे लास्ट में नीचे रखने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ जो है, अगर आपकी कोई पसंद की प्रेफरेंस है, 2 3 4 5 आपके पसंद के कॉलेज कोर्सेज हैं, तो उसको टॉप पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टॉप से कॉलेज चेक करेगा तो आपको चांसेस हैं कि वो प्रेफरेंस, वो कॉलेजेस, वो कोर्सेज आपको मिल पा रहे हों जो आप चाहते हैं। ठीक है, अगर और मैं उनकी बात करूँ जिन्होंने गड़बड़ कर दी है प्रेफरेंस को, उन्होंने क्या किया है, पहले नॉर्थ कैंपस फिल किए हैं, फिर ऑफ कैंपस फिल कर दिए, फिर साउथ करे थे, अब उन्हें ऑफ मिल गया है, कोई बीच में एक आध साउथ का होगा तो वो उनका रह रहा होगा। जैसे कि किसी ने ऐसे बनाई प्रेफरेंस लिस्ट, लेडी श्री राम कॉलेज और गार्गी कॉलेज, फिर उसने मोतीलाल नेहरू कॉलेज कर दिया, फिर उसने लक्ष्मीबाई कॉलेज रख दिया, फिर उसने वेंकी किया। अब उसके उसके मार्क्स पे वेंकी मिल सकता था, अब उसको नहीं मिला, अब उसको लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया, तो टॉप पे वही कॉलेज रखेगा जो उसे चाहिए होगा, वो कॉलेज नहीं रखेगा जिसका स्कोर उसके ज्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है, ड्यू खुद से चेक कर लेगा कि आपकी मेरिट किस कोर्स में, किस कॉलेज में अच्छी बन रही है। ठीक है, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग को लेकर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्रेफरेंस रीऑर्डर आप करोगे लेकिन आप लास्ट डेट इनकी याद रखना। देखो, आज ही आपको वैकेंट सीट देख लेनी है 5 PM, 24 जुलाई है आज, 5 PM आपको आपकी वैकेंट सीट आपके डैशबोर्ड में दिख जा रही होंगी बहुत इजीली। उसके बाद रीऑर्डर प्रेफरेंस आज 5 PM से लेकर, ठीक है, कल 4:49 PM तक ही आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर पा रहे होंगे। 49 PM 4:49 PM के बाद
आप प्रेफरेंस नहीं रीऑर्डर कर पा रहे होंगे। तो जिसको भी प्रेफरेंस रीऑर्डर करनी है, आज 4 पीएम के बाद अच्छे से अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर, 5 पीएम के बाद अच्छे से अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर कर लेना। आज रात का टाइम है, कल सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत अच्छा आपके पास टाइम है। अच्छे से पहले प्रेफरेंस को अच्छे से चेक कर लेना, कॉलेजेस को अच्छे से चेक कर लेना, कोर्सेज को अच्छे से चेक कर लेना कि किस कॉलेज किस कोर्स में आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, उसी को टॉप पे रखना। उसके हिसाब से दोबारा रीऑर्डरिंग करना, ताकि चांसेस हो जाए अपग्रेड के बाद आपको बेटर कॉलेज ही मिले, ठीक है, आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो भी राउंड 2 की डिटेल होंगी, डेट्स होंगी इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दूंगी कि अब प्रेफरेंस रीऑर्डर करने के बाद आपको क्या करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।